अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, आपके रोज़े ठीक अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज जो है 15वीं रमज़ान अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, यानी कि आधे रोज़े हमने पार कर लिए हैं। तो आज के एक नए वीकेंड रिव्यू में हम एक नया एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम रिव्यू करेंगे रमज़ान ड्रामों का, और 2 रमज़ान ड्रामों का हम रिव्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फिल वक्त में नहीं देख रहा, तो मैं रिव्यू करूंगा चौधरी एंड सन्स और हम तुम की। तो हमेशा चौधरी एंड सन्स से शुरू करते हैं, तो आज चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रामे से, जो कि है हम तुम। मिले न जाने जाना रब दा फैसला। हम तुम ड्रामे से स्टार्ट करते हैं। तो हम तुम ड्रामा जो अभी आजकल हम देख रहे हैं, जिसमें आहद रज़ा मीर, रमशा खान, जुनैद खान और सारा खान जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आहद और रमशा की केमिस्ट्री है, यानी कि जो नेहा और आदम की केमिस्ट्री है, वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जितने की सारा और जुनैद की केमिस्ट्री है। यानी कि माहा और जुनैद खान के किरदार का जो नाम है, उनकी केमिस्ट्री जो है वो मुझे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है। तो अलग अलग अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ देखें आदम के किरदार को, यानी कि आहद रज़ा मीर के किरदार को, या हम देखें रमशा खान के किरदार को, तो अलग अलग ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त किरदार उन्होंने निभाया है। लेकिन अगर हम साथ में इनकी केमिस्ट्री देखें तो मुझे कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा ड्रामा जो है वो हो चुका है, 15 एपिसोड उसके हो चुके हैं। तो अब तक हमें वो स्पार्क इसमें नज़र आ जाना चाहिए था, लेकिन डोंट नो क्या चीज़ उसमें मिसिंग है। उनकी केमिस्ट्री उस तरह उभर के नहीं आ रही, तो इस वजह से जो है हम तुम थोड़ा सा, और मुझे अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा यानी कि एक जगह पे रुक सा गया है हम तुम। ड्रामे के हवाले से बात करेंगे तो इससे पहले हम रिव्यू कर चुके हैं 9, 10, 11 एपिसोड के हवाले से, 12, 13, 14 एपिसोड के हवाले से आज हम रिव्यू करेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें मैं थोड़ी सी स्टोरी वाइज भी आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें लगी मुझे कि उन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है, तो कंप्लीट स्टीरियोटाइप इन्होंने ब्रेक किया है। यानी कि यहाँ पे रोमांस दिखाया गया है हमें एक ओल्ड कपल का, निकी डिम्पल वाली का और दद्दू हैंडसम की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली। दद्दू हैंडसम जो है हालांकि उससे बहुत ज़्यादा तंग है इस वक्त, लेकिन फिर भी मुझे खुशी इस बात की हुई कि इन्होंने ये केमिस्ट्री जो है वो दिखाई, और ड्रामों में ये चीज़ बहुत हम मिस कर रहे हैं। ये हम आजकल मुझे लग रहा है सिर्फ रमज़ान ड्रामा में देख रहे हैं। रमज़ान ड्रामा ख़ुद ही एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो बन चुका है। रमज़ान में अगर ड्रामे अब रमज़ान के ना हो तो लोग बहुत ही मिस करेंगे इस चीज़ को। तो दद्दू हैंडसम और निकी डिम्पल वाली जो है उसको मिलाती है उनकी नानो, जो आदम की नानो है वो मिलाती है उनको, और मिलाने के बाद जो है दद्दू हैंडसम उनसे तंग आ जाते हैं, पार्क में जाते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं उस निकी डिम्पल वाली की वजह से। उसके 365 फॉलोअर्स है, तो हाँ, तो 365 फॉलोअर के साथ जो है वो उसको ब्लैकमेल करती है कि पुलिस स्टेशन में जो पिक्चर्स मैंने ली है वो मैं लीक कर दूंगी। तो अब ये जो है साशा के थ्रू उनकी आईडी हैक करके उनकी आईडी को उड़ाया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो माहा का रिश्ता आया था। माहा का रिश्ता जो बोल के एक शो में हमने वकार ज़का के एक शो में हमने देखा था, एक बबलू, वो जो है वो यहाँ पे माह के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने, उनकी एक गेस्ट अपीयरेंस हुई है जो कि बहुत बुरी थी, मुझे बिल्कुल पसंद वो नहीं आई। लेकिन चलो गेस्ट अपीयरेंस थी, एक सीन के लिए आया था, तो इट्स ओके, वो इतना चलता है। इसके अलावा जो है पे माहा अपने अब्बू को इनकार नहीं कर पाती। रिश्ते वाले लोग जाने के बाद जो है दोबारा से अब उनको वो जो उनके वालिद साहब है वो कहते हैं कि इसके ऊपर अब जो है वो एक दाग लग चुका है, तो इस वजह से इसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे। तो जवाब में नेहा जो है उसको डिफेंड करती है और कहती है कि हाँ, दाग आपकी वजह से लगा है, सज़ा इसको क्यों मिलनी चाहिए, जिससे एक भरपूर एक थप्पड़ उसकी अम्मी की जानिब से जो है नेहा के मुँह के ऊपर पड़ता है। तो उसके बाद जो है माहा की तबीयत ख़राब हो जाती है। आदम और नेहा उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है। आदम को वो बोलती है कि आप गाड़ी सही नहीं चला सकते, तो वो उसको चलाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, ये सीन मुझे थोड़ा सा मतलब कि लगा कि हाँ, आदम इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट नेहा।
मुझे इस सीन से लगा जहाँ पे वो गाड़ी में लोग आके नेहा को छेड़ते और आदम उन दोनों को पकड़ के कहते हैं बदतमीजी करोगे, नेहा इसको करती है छोड़ दो इन दोनों को, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई नेहा के साथ, नेहा कुतुबुद्दीन के साथ बदतमीजी करने की। तो ये सीन जो है मुझे यहाँ से लगा कि हाँ कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है जो इनके प्रोफेसर होते हैं वो एक दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं और वो अपने बेटे को नेहा से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं, जिसमें आदम को उसमें भी बड़ी मिर्चें लगती है। आदम जो है ना, आदम को बुरा लगता है। आदम को ये नहीं कि नेहा से मोहब्बत है शायद, लेकिन उसको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और ये चीज़ स्टोरी जो है अब इसी पेस में जा रही है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। आधे से ज़्यादा एपिसोड तो हो चुके हैं और अभी रहते कुछ 15 एपिसोड मज़ीद रहते हैं। तो देखते हैं कि अब इनकी केमिस्ट्री क्या उभर आती है इसमें, या वही की वही ऐसी जो है डल केमिस्ट्री इनकी रहेगी। हम तुम जो है उसमें मुझे ये चीज़ जो है थोड़ी सी कर रही है कि मुझे इनकी केमिस्ट्री अभी तक जो है इतनी ज़्यादा नहीं आई समझ। जहाँ तक दूसरी हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आदम के किरदार की। बहुत सारे लोग जो है मुझे कह रहे हैं कि आप बायस हो रहे हैं, आदम यहाँ पर जो है ओवर द टॉप गया है, OTT गया है। लेकिन नहीं, मुझे आदम जो है वो उनकी ओवर एक्टिंग नहीं लगी। मुझे नहीं लगा कि आदम जो है वो थोड़ा सा ओवर द टॉप गया है। तो ये चीज़ जो है मुझे सही लगा। मुझे लग रहा है दोनों सही नॉर्मल एक्टिंग कर रहे हैं। और रमज़ान ड्रामों की एक और बात कि रमज़ान ड्रामों में हर कोई चीख के बात करता है, जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, वो क्या है। इस किस्म के जुनैद खान, इवन के जुनैद खान के हवाले से मैं बता दूं, जुनैद खान मुझे थोड़े से इस किरदार में मुझे लग रहा है कि वो जज नहीं पा रहे इस किरदार में। मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना होगा। तो चले देखते हैं कि कहानी किस करवट बैठता है। ये कहानी इसी तरह जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे ड्रामा सीरियल जिसका नाम है चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स मुझे लग रहा था कि बड़ा एक फास्ट पेस ड्रामा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो भी थोड़ा सा मध्यम हो चुका है। उसके भी 15 एपिसोड हो चुके हैं और उसके भी पिछले एपिसोड के रिव्यूज़ हमने किए। अभी जो करंटली 3 से 4 एपिसोड है उसका रिव्यू हम करेंगे, बल्कि 6 से 7 एपिसोड है उसका रिव्यू हम करेंगे। तो उसका रिव्यू हम करने जा रहे हैं और उसमें ये होता है कि स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोफेसर बख्त जिनका पेपर ये लोग फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि वो पर्रे बना रहा होता है और परी आके उसको बोलती है मुझे इससे छोटे लिखने आते हैं। तो वो मना करता है। फिर वो परी उसको देखती है और उसके जूतों में वो पर्रे अपने जमा करने की कोशिश कर रहा है और वो कर भी देता है। परी जाके मोटू को बोलती है कि आपके ब्रो कह रहे हैं कि आपने ये वाले जूते धोने। तो वो जूते धो लेता है और उसका जो है पेपर धरा का धरा रह जाता है। वो पेपर में कुछ भी नहीं लिखता। उसके बाद जो है वो जो प्रोफेसर की गाड़ी जो है वो चोरी कर लेते हैं। उसमें पेपर जो है वो अपने निकाल के पेपर लिखते हैं कि प्रोफेसर पुलिस ही घर पे ले आता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रमज़ान के जो सीरियल है उसको देखने के लिए हमें अपना जो दिमाग है वो निकाल के साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान ड्रामों में बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें होती है। लेकिन चलो मार्जिन इस वजह से दिए जा रहे हैं रमज़ान प्ले। उसके बाद क्या होता है, दादाजी, हाँ सबसे बड़ी बात, ताशी मामू को पता चल जाता है कि ये जो है ये सबाहत की बेटी है और ताशी मामू से इसके रिश्ते की बात भी चल रही होती है। लेकिन ताशी मामू मना कर देता है, कहते हैं वो मुझे मामू बोलती है और आप लोग मेरी उससे शादी करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है फिर दादी जी और जो हमारी परी है वो जाके लिबर्टी मार्केट जाती है लाहौर, वहाँ पे शॉपिंग करती है। परी खो जाती है और फाइनली परी को पता चल चुका है कि शाहरुख ज़िंदा है। शाहरुख उससे बात करता है, शाहरुख को भाई बोलती है वो। शाहरुख प्यारी परी फिर भी बोलता रहता है उसको। तो कहानी ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी स्लो पेस हो गई है। मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे अब लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से मैंने देखा है कि थोड़ा सा इनके बीच में वो केमिस्ट्री जो है ना, अब केमिस्ट्री तो खैर इनके बीच में पहले भी थी, लेकिन वो लव ट्रायंगल इनके बीच में अब स्टार्ट हो जाएगा। ये ना हो कि आगे आखिरी 2 एपिसोड में जाके अब हमें इनका लव ट्रायंगल दे दे, तो वो चीज़ भी फिर मुझे इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, मतलब कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा।
तो इसके अलावा जो है अब जो है नेक्स्ट एपिसोड यानी कि अभी हम देखते हैं वो उसको शॉपिंग पे लेकर जाता है, वो उसको जूते ख़रीद के देता है, वो उसको सैंडल ख़रीद के देता है, सैंडल बांध भी लेता है। तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है दोनों ड्रामों में, जहाँ पे हम तुम की बात हो रही है या चौधरी एंड सन्स की बात हो रही है, दोनों में अब हीरो हीरोइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं और उसको अब दोनों को अंदाज़ा होगा, दोनों सेम पेज पे चल रहे हैं वैसे बाय द वे, दोनों को अंदाज़ा होगा कि अब जो है यानी कि हमें इनसे मोहब्बत हो गई है और मोहब्बत वाली जो फीलिंग है, अब मोहब्बत का इनको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई फैमिली इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, फैमिली इश्यूज स्टार्ट होने के बाद एंड में ये लोग मिल जाएंगे और ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड मस्ट सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर प्लीज़ लाजमी कीजिए, क्योंकि मैं अगर देख रहा हूँ तो 99% जो है वो मेरे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ओनली 1% जो है उन्होंने सब्सक्राइब किया है। सो प्लीज़ गो वॉच लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।